नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज साल 2012 की सालाना शिक्षा रिपोर्ट शिमला में जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरा है। हिमाचल में शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आई है। इस बात का खुलासा किया है प्रथम नाम के एक एनजीओ ने। प्रथम नाम के एनजीओ ने प्रदेश के 272 स्कूलों का सर्वे किया, जिसमें उन्होंने पाया कि सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 5वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई लिखाई और गणना नहीं कर पा रहे हैं। एनजीओ के इस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि जो बच्चे 5वीं क्लास में हैं, वो दूसरी क्लास की योग्यता रखते हैं। साल 2007 में जो पढ़ाई का स्तर 82.3 था, अब वो घटकर 72.8 हो गया है। इसी समय के दौरान 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में 3 डिजिट वाले सवालों का हल निकालने वाले छात्रों का प्रतिशत भी 66.9 से घटकर 48.7% रह गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट पर चिंता जाहिर की है। अब प्रदेश में शिक्षा के स्तर का ब्यौरा तैयार किया जाएगा और उसी के हिसाब से सभी स्कूलों में छात्रों के परफॉर्मेंस को देखकर ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ऐसी ही रिपोर्ट इससे पहले हरियाणा से भी आई थी और अब हिमाचल प्रदेश में भी हालात सुखद नहीं हैं। आखिर क्यों तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फादर एम्ब्रोस डिसूजा, जो हिमाचल प्रदेश के एक निजी स्कूल में कई सालों तक प्रिंसिपल रहे हैं। प्रोफेसर टीआर शर्मा शिक्षाविद हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते थे। और नीरज वर्मा, जो प्रथम एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जिनकी ये रिपोर्ट में सामने आया है कि शिक्षा का स्तर गिरा है। और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ फोन लाइन पर हिमाचल प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री आईडी धीमान जी भी। नीरज, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, आखिर किस आधार पर आपने ये रिपोर्ट तैयार की है? एक तो हमारी रिपोर्ट का नाम जैसे कि असर है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो हम सालाना ओवर द ईयर्स ये जानने की कोशिश करते हैं, 2005 से रिपोर्ट लगातार आ रही है, कि 3 से 16 साल तक के बच्चे आखिर इस हमारे देश में क्या कर रहे हैं, उनकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है, क्या वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो उनको कैसी शिक्षा मिल रही है। और उसके साथ साथ जो बच्चों की शिक्षा को और भी फैक्टर्स है प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्कूल का एनवायरनमेंट हो गया, होम एनवायरनमेंट हो गया, उससे जुड़े भी जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो भी किस किस तरह से लाई करते हैं, ये सब जानने की कोशिश की जाती है। उसके आधार पर आपने 272 स्कूलों का सर्वे किया हिमाचल प्रदेश में, और तब ये रिपोर्ट आई है कि शिक्षा का स्तर गिरा है, जहां बच्चे 5वीं क्लास के बच्चे दूसरी क्लास की योग्यता भी नहीं रखते। प्रोफेसर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षा का जो स्तर गिरा है चिंता का विषय है, कैसे सुधरेगा? तमाम सुविधाएं मौजूद है, अब तो हम इतने हाईटेक हो चुके हैं कि अब स्मार्ट क्लासेस हैं, सरकारी और निजी स्कूलों दोनों की यही हालत है। देखिए, ये जैसे आपने कहा, नीरज जी ने भी कहा, बड़ी चिंता की बात है। और थोड़ी खुशी ये है कि मुख्यमंत्री ने इमीडिएटली इसका नोटिस लिया है। गिरावट की चिंता इसलिए भी है कि पिछले 5 वर्षों से जो शिक्षा मंत्री थे वो स्वयं जीवन भर अध्यापक रहे हैं जी। और मुझे तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके शिक्षा मंत्री होते हुए इस तरह की गिरावट आई। आशा की किरण ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री, जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, शिक्षाविद रहे हैं, अच्छे कॉलेज में सेंट स्टीफन से पढ़े हैं, एजुकेशन उन्होंने अपने पास रखा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हालत सुधरेगी जी। लेकिन 2 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी, हम फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना ये है कि जब तक आप बेसिक जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज नहीं कर पाते, तब तक इसका सुधार मुश्किल है। और उसमें मैं सबसे आवश्यक मानता हूँ टीचर्स का मोटिवेशन। पता नहीं ये संभव होगा प्रदेश सरकार के लिए, लेकिन जैसे हमने सिविल सर्विसेज में एप्टीट्यूड टेस्ट किया है जी। मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि टीचर्स के लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट हो। जी। हर व्यक्ति हर जॉब के लिए सूटेबल नहीं होता।
जी। टीचिंग एक स्पेशल तरह का काम है। शिक्षक की भूमिका अहम शिक्षक है। की भूमिका अहम है और जी। तरह तरह के लोगों को अगर रिक्रूट कर देंगे, जी। लेस क्वालिफाइड, लेस मोटिवेटेड होंगे, तो कितने रिसोर्सेज आप चाहे पंप इन कर दीजिए, कुछ असर होगा नहीं। असर नहीं होने। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री फोन लाइन पर जुड़े हुए आईडी धीमान जी। धीमान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे प्रोफेसर शर्मा ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को मोटिवेट करने की जरूरत है और तभी शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। मेरी बात आप जो भी मैं कह रहा हूँ वो अपने तथ्यों के ऊपर और अपने अनुभव के ऊपर। जी। आपको जो भी आपने ये बात सुनाई उसका मुझे ये तो जानकर के हैरानी हुई कि ये कौन सा सर्वे था जिसमें हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी के बच्चे जो हैं वो लिखने पढ़ने में और गणित में पीछे हैं। जी। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हमने पिछले 5 वर्षों में ही नहीं बल्कि उससे पहले भी सन 1998 से लेकर के 2003 तक जो प्रयास किए गए थे उनको धक्का लगा जब बीच में दूसरी सरकार आ गई। जी। लेकिन फिर भी उसके बाद आप शायद मेरा ख्याल है एक संस्था है, प्रथम संस्था। जी जी, ये उन्हीं की रिपोर्ट है सर। उन्हीं की है जी। तो उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर 10-11 में हमारा गणित में 77.5% था। जी। ये बच्चे जो हैं हमारे 77.5% गणित में आगे चल रहे थे। जी। और इसी तरह भाषा में ये 81.6% आगे चल रहे थे। अब ये इस रिपोर्ट में जो आप बता रहे हैं कि काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, जी। तो इनका कारण हमने तो अपने तरफ से पूरा एक आपको शायद मैं रिमाइंड करवा दूं कि ASER एक संस्था है। जी। एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट। सर ये उन्हीं की रिपोर्ट है जो प्रथम के साथ मिलकर आई है। सालाना रिपोर्ट है पिछले साल की, साल 2012 की सर। हाँ। तो उसके मुताबिक भी हमारे बच्चे जो हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में काफी अच्छे स्टैंड करते हैं। पर अभी जो रिपोर्ट पिछले साल की आई है सर, उसके बाद उसमें ये कहा गया है कि शिक्षा का स्तर गिरा है पहले के मुकाबले। चलो मैं आपको सर क्या जी फिर भी जी आप हमारे साथ बने रहिए धीमान जी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल साहब का भी रिएक्शन हमारे पास है, हम वो सुन लेते हैं पहले। तो आपके चैनल के दर्शकों सूचना के लिए मैं बता दूं जी कि सारे देश में टीचर टॉट रेशो जो है वो 1:40 है जी। एक अध्यापक के पीछे 40 विद्यार्थी हैं, जबकि हिमाचल में एक अध्यापक के पीछे 18 विद्यार्थी हैं जी। तो शिक्षकों की संख्या कम होने का कोई बात, कोई आर्गूमेंट नहीं है, गलत बात है जी। मैक्सिमम टीचर्स लगे हुए हैं जी। लेकिन जिस तरह की नीति तय की जा रही है कि कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, तुम ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे, जी। तो उसके कारण शिक्षा का स्तर निश्चित तौर पे गिरेगा। प्राथमिक शिक्षा के मामले पर ही बहुत बड़े एक संस्थान ने हिमाचल को नंबर 1 कहा है कि केरल को पीछे छोड़कर हिमाचल आगे आ गया है जी। लेकिन कौन से एनजीओ को ठीक मानेंगे? आपने सुना धूमल साहब ने क्या कहा। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि शिक्षा का स्तर गिरा है। वो हम डिस्कस नहीं कर रहे कि क्या रिपोर्ट और कैसी। उसके बाद मैं ये जानना चाहिए, उन्होंने एक बात कही है कि आप अगर एग्जाम्स नहीं लेंगे तो शिक्षा का स्तर तो गिरेगा। आप मानते हैं ये जो खत्म किया जा रहा है कि स्कूलों में परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी, उसका असर पड़ रहा है? इंडियन साइकिक जी। अगर आप पिछले इतना सालों का जो इतिहास है जी, उसमें अगर आप नज़र डालेंगे, एग्ज़ाम ख़त्म करने से बच्चों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा और इसके दौरान उनका जो स्टैंडर्ड है वो भी गिर जाएगा। उस बात में मैं प्रोफेसर धूमल से, पूर्व मुख्यमंत्री से सहमत हूँ जी। और शायद अगर ये ट्रेंड रहा तो मेरा 3 साल के पहले सोच ये था कि इस ट्रेंड को अगर गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट आगे बढ़ाएगी
अगले 10 साल के अंदर आपको असर दिखाई देगा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल में गिर जाएगी। जी फादर हमरोज, आप खुद एक नामी स्कूल में के प्रिंसिपल रहे हैं, निजी स्कूल में शिमला में। अब सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात नहीं हुई है, जो रिपोर्ट आई उसमें निजी स्कूलों पर भी सवाल उठाए गए हैं। लोग आजकल प्रेफर करते हैं कि निजी स्कूलों में जाओ, ज़्यादा पढ़ाई की आपको अच्छा पढ़ाया जाता है, सरकारी स्कूलों के मुकाबले ये एक आम धारणा बन चुकी है। क्यों ऐसा हो चुका है? क्या वाकई शिक्षा का स्तर अलग है दोनों जगह? इसमें अलग है जी, अलग ये है सोच और उनको अमल करने में, जी। इन द सेंस थिंकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। शिक्षक दोनों जगह पर हैं, जैसे Yes. अभी धूमल साहब ने कहा कि एक शिक्षक है 18 बच्चों में, तो उनकी तो कोई कमी नहीं है हिमाचल में। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है और जो मोटिवेशन फैक्टर है, उसमें शायद गवर्नमेंट में कम है और हमारे निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि हर एक टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज अल्टीमेटली अगर हमारे बच्चे ज्ञान, ऑलराउंड ज्ञान, सिर्फ नॉट लर्निंग, नॉट ओनली इम्बाइबिंग इंफॉर्मेशन बट थिंकिंग स्किल्स, जी, अगर वो प्राप्त नहीं करेंगे तो उनका हमारा एजुकेशन भी बेकार है। शिक्षा का मकसद सिर्फ इम्तिहानों में पास होना ही नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी है, वो होना जरूरी है, पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। पर्सनालिटी, उसके साथ साथ थिंकिंग स्किल्स, जी, इट इज नॉट वन ट्रैक, मल्टी लेवल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। इसके लिए टीचर्स शुड नॉट बी एक्सीडेंटल, ओके, जी। नॉट जो आना चाहते हैं हाँ। इस क्षेत्र में वो आए, ताकि वो ऐसे बच्चे जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है वो तैयार कर सके, ताकि आगे जाकर वो जिस भी फील्ड में जाए वहाँ कुछ कर सके। यस। और हमारे जब सिलेक्शन होता है, इस चीज को ध्यान में रख के सिलेक्शन शिक्षकों करना है। को सिलेक्ट किया जाता है। मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा, इन्होंने सही कहा, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन का या परीक्षा का अपना महत्व है। जी, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्लास में आती है। जी, अगर आप कहेंगे कि रिटेंशन होगा नहीं, हर आदमी प्रमोट होता रहेगा, तो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ख़त्म हो जाती है। तो किसी भी तरह की एक्सीलेंस के लिए ये ज़रूरी है कि ग्रेडिंग करो, एग्जामिनेशन करो, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि रिटेंशन भी रेयर केसेस में हो जाना चाहिए। जी, तो अदरवाइज एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिरेगा। दूसरी बात जो धूमल साहब ने कही वो बिल्कुल सही है। पिछले वर्षों में जो सर्वे होते रहे हैं उनमें हिमाचल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कौन से स्कूल आपके सैंपल में थे, जी, और वो रिजल्ट जो हैं डिपेंडिंग के कौन से स्कूल आपने चुने, किन से डाटा पर जो लिया भी गया, स्कूल हो, हम वो भी तो स्कूलों में ही आते हैं, हाँ, जी, हम हाँ। उन्हें भी लेकर ही चलेंगे। उसमें वेरिएशन होगी। जी। चिंता की बात यह है जो यहाँ हाईलाइट नहीं हुई, और दर्शकों को भी, और मैं पूर्व शिक्षा मंत्री भी सुन रहे होंगे, जी, जी, 73 कंट्रीज की स्टडी की गई। चिंता की बात यह है कि उसमें भारत का नंबर 72वां है, लास्ट बट वन। सिर्फ एक सिर्फ देश, एक नंबर से हम, एक नंबर से लास्ट है, एक देश हमसे बुरा है। तो सिर्फ बाकी हिमाचल हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में शिक्षा का स्तर नहीं, मैं आगे गिरा है। कहूँगा। जी, उसमें भी हिमाचल में जो रीडिंग लैंग्वेज और मैथ है उसमें 72nd पोजीशन मेंटेन की है, लास्ट बट वन। लेकिन साइंस में इट इज़ द लास्ट इन द होल वर्ल्ड, विच इज़ अलार्मिंग। नीरज, आपकी रिपोर्ट, प्रथम की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि शिक्षा का स्तर गिरा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस रिपोर्ट में हम 1-to-1 बच्चों का टेस्ट करते हैं और उसके आधार पे ही हम ये सब कहते हैं। और तो कई सालों से देखने में आ रहा है लगातार कि या तो जो लर्निंग लेवल्स है बच्चों के स्टेडी हैं और या फिर गिर रहे हैं, पर बढ़ते हुए कभी नहीं दिख रहे हैं। तो अभी शायद धूमल जी ने ही ये कहा था कि बहुत सारे सर्वे ऐसा कह रहे हैं कि हिमाचल काफ़ी सालों से बहुत आगे है एजुकेशन में,
बट उन किसी भी सर्वे में लर्निंग लेवल्स के ऊपर तो कभी भी बात नहीं हुई है। ये पर learning level हमारी सर। जो रिपोर्ट है ये लर्निंग लेवल्स के ऊपर बात कर रही है कि लर्निंग लेवल्स गिरे हैं। अभी तक जो बाकी जितने भी सर्वे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उस पर बात करते हैं कि बिल्डिंग्स इतनी सारी बन गई हैं, क्लासरूम बन गए हैं, इनफैक्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई है, एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये चीज़ हम मान रहे हैं कि हाँ एनरोलमेट बहुत बढ़ गई है और हिमाचल इसमें बहुत अच्छा कर रहा है। जी। बट जब लर्निंग लेवल्स की बात आती है तो इसमें हिमाचल और स्टेट्स की तरह ही, पूरे इंडिया की तरह ही डाउनफॉल दिख रहा है। प्रोफेसर शर्मा, देश आपने जो अपने रिपोर्ट का हवाला दिया उसमें आपने ये कहा कि पूरे देश में ही शिक्षा का स्तर गिरा है। शिक्षा का स्तर आप सुधर कैसे सकता है, इस पर बात करेंगे। आज तो मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम कुछ मेजर्स प्रपोज कर रहे हैं, दो तरह के बताए, एक तो इमीडिएट होंगे और एक लॉन्ग टर्म होंगे। और उसमें ये कहा कि हर 4 महीने बाद अटेनमेंट को मेजर किया जाएगा। ये संभव हो सकेगा? मैं थोड़ा सा इसमें एक रेवोल्यूशनरी सुझाव देना चाहूँगा, आपके दर्शक भी उसको कंसिडर कर लें। गिवन द टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, आप सारा डाटा अबाउट टीचर्स, देयर क्वालिफिकेशंस, देयर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस, इसको वेबसाइट पे डाल दीजिएगा। ठीक। द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या सेक्रेटरी एजुकेशन जिन्होंने प्रॉमिस किया कि हम ये सारा करेंगे, पहला स्टेप ये करें कि सारे स्कूलों का टोटल डाटा अबाउट टीचर्स, वेयर दे हैव बीन टीचिंग, हाउ लॉन्ग दे हैव बीन टीचिंग, व्हाट हैव बीन देयर परफॉर्मेंस, उससे एक नक्शा बन जाएगा कि कौन कहाँ है और कहाँ कमी है। दूसरा जो मैंने पहले भी कहा था कि रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है वो सुधरनी उसको चाहिए। थोड़ा सुधारना पड़ेगा। जी, हमारे साथ आईटी धीमान जी भी जुड़े हुए हैं। धीमान साहब, आप क्या कहेंगे, शिक्षा का स्तर कैसे सुधर सकता है? मैं बाकी तो अब ज्यादा बात नहीं आपसे करना चाहता, लेकिन इतना ये है कि हमारे प्रयासों से इस प्रदेश की एनरोलमेंट जो है, जो प्राइमरी में है, जी ये 99.7 पहुंच गई। जी सर, सुधार कैसे हो सकता है और ज्यादा हम आगे बढ़े, वो कैसे हो सकता है? वही बताओ। ड्रॉप आउट हमारा जो है वो 0.03 हो गया। हमने पूरी कोशिश करने के बाद जो आप जानना चाह रहे हैं वो, उसमें मेरा ये कहना है कि ये प्रजातंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं। जी। अब आज तक जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जेवीटी की, जी, तो इन अपॉइंटमेंट्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने अडॉप्ट शुरू किया, फिर टेन्योर शुरू किया, कॉन्टेक्ट पर रखना शुरू किए। यानी कोई एक ऐसा मेथड नहीं अपनाया गया यूनिफॉर्म जिससे जेवीटी टीचरों को भर्ती किया जाता। यानी भर्ती प्रक्रिया सुधारने की जरूरत है धीमान साहब। बड़ी भारी जरूरत है इसमें। जी। और इसमें कम से कम जो हमने जैसे सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या फिर हमारा ये स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, जी जी, इसमें हमने कोशिश की ये जरा परसेंटेज इनकी जो टीचर्स की एनरोलमेंट की थी वो उसको हम 50% से अब ले आए। जी, शुक्रिया धीमान साहब हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। जाने से पहले फादर एम्ब्रोस, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 मिनट है, 1 मिनट है हमारे पास। एक तो जैसे कि आईडी धीमान ने कहा कि एनरोल रिक्रूटमेंट में, जी, भर्ती प्रक्रिया में सुधार हो, गवर्नमेंट ने ध्यान देना है। इसमें पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए क्योंकि एजुकेशन बिल्कुल। और आज आते पहले मैंने पढ़ा था ट्रिब्यून में, ओबामा ने भी यही कहा कि द रियल एजुकेशन, लर्निंग एजुकेशन शुड बी स्टार्टेड इन प्राइमरी लेवल। बिल्कुल। अगर प्राइमरी लेवल में ही अगर हमारा लर्निंग लेवल ठीक नहीं है तो आगे बढ़कर उन लोग कुछ भी नहीं लर्न करेंगे, उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा नहीं बल्कि गिरेगा। और इंटरनेशनल लेवल में भी आप देखेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड गिर रहा है। जी, इसलिए शुरुआती दौर में ही सुधार की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद हालांकि सरकार ने विस्तृत ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार के जरूरी कदम उठाए जा सके। ये भी कहा गया है कि हर 4 महीने बाद पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों की योग्यता की जांच हो, साथ ही काम में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ
कड़े कदम उठाने की बात कही गई है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इससे शिक्षा के स्तर में सुधार हो। आज का प्राइम डिबेट हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।